ब्रेक के बाद तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका दोबारा इस्तकबाल है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 के गोधरा फसादात के बाद 14 लोगों के कत्ल और बिल्किस बानो के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी के 11 कसूरवारों को उम्र कैद की सजा में छूट देने की मंजूरी देने के बाद गुजरात हुकूमत के फैसले पर जुमेरात को रियासती हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने गुजरात हुकूमत के फैसले को चैलेंज करने वाली पीआईएल की समाअत करते हुए यह नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली समाअत 2 हफ्ते बाद करेगी। साबिक एमपी सुभाषिनी अली, सहाफी रेवती लॉल और प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा ने रियासती हुकूमत के फैसले को चैलेंज करते हुए मफाद आमा की अर्जियां दायर की हैं। दरखास्तों में 14 अफराद के कत्ल और हामिला बिल्किस बानो के साथ जिनसी ज्यादती के 11 मुजरिमों की उम्र कैद की सजा को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। कत्ल और इज्तिमाई इस्मत दरी के ये शर्मनाक वाक़यात गुजरात में 2002 के गोधरा फसादात के बाद पेश आए थे। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु से 200 किलोमीटर दूर बेलेनहल्ली में जुमेरात को लॉरी और टेम्पो की टक्कर में 2 बच्चों समेत 9 अफराद की मौत हो गई और 13 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा तमाकुरू जिले के बेलेनहल्ली गेट के करीब पेश आया। पुलिस की तरफ से दी गई इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक तमाम मुतासरीन मजदूर थे और रायचूर जिले के रहने वाले थे। पुलिस ने बताया कि टेम्पो में तकरीबन 24 लोग सवार थे। जराये ने बताया कि इस हादसे में ड्राइवर कृष्णप्पा की भी मौत हो गई। सदर द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक में सड़क हादसे पर अफसोस का इजहार किया। अपने ताज़ियती पैगाम में मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि कर्नाटक के तमाकुरू में सड़क हादसे में बच्चों और खवातीन समेत दीगर अफराद की मौत इंतहाई अफसोसनाक है। मुतासरीन के अहले खाना से मेरी दिली ताज़ियत है। मैं इस हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहत याबी की दुआ करती हूँ। इस वाक़े पर ताज़ियत करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन को वज़ीर आज़म के कौमी रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए और जख्मियों के लवाहिकीन को 50-50 हज़ार रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हादसा दिल दहला देने वाला है। मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत। बोम्मई ने कहा कि मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ है कि एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और कई दीगर जख्मी हो गए। मैं मरने वालों की रूहों को सुकून और जख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ करती हूं। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने आज कोटा डिवीजन के बारिश से मुतासरा इलाकों का फिजाई सर्वे करके सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान मिस्टर गहलोत ने कोटा और बूंदी अजला में बारिश से मुतासरा इलाकों का फिजाई सर्वे किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इसके बाद वजीर आला खुद मुख्तार हुक्मरानी के वजीर शांति धारीवाल, तिब्बी वजीर प्रसादी लाल मीना और मुकामी एमएलए राम नारायण मीना और भरत सिंह कंदनपुर के साथ आम लोगों से मुलाकात करके अहदेदारों के साथ मीटिंग करके सूरत हाल का जायजा लिया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुजरात में इस्मत दरी के 11 मुजरिमों को रिहा करने पर बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और बिल्किस बानो के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बेटी बचाओ जैसे खोखले नारे देने वाले इस्मत दरी करने वालों को बचा रहे हैं। आज सवाल मुल्क की खवातीन की इज्जत और हक का है। बिल्किस बानो को इंसाफ दो। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, इस्मत दरी की सजा पा चुके 11 लोगों की रिहाई, कैमरे पर उनके इस्तकबाल और हिमायत में बयानबाजी पर खामोशी इख्तियार करके हुकूमत ने अपनी लाइन खींच दी है, लेकिन मुल्क की खवातीन को आइन से उम्मीदें बाकी हैं। आखिरी सफ में खड़ी औरत को इंसाफ की जंग लड़ने का हौसला भी आइन देता है। बिल्किस बानो को इंसाफ दो। द्रावड़ मनेत्रा कजगम डीएमके के सदर और तमिलनाडु के वजीर आला के स्टालिन ने जुमेरात को अदाकारा से सियासतदां बने डीएमडी के बानी विजयकांत को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। स्टालिन ने ट्वीट किया, मेरे बेहतरीन दोस्त को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। वो आज 70 साल के हो गए हैं। उनका मजीद कहना था कि
मेरी ख्वाहिश है कि वो सियासत में वापस आ जाएं। मैं उनकी लंबी सेहत और जिंदगी की आरजू करता हूं। काबिल जिक्र है कि विजयकांत खराबी सेहत की वजह से पिछले कुछ सालों से सियासत में सरगर्म नहीं थे। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बारोद सागर थाने इलाके में बेटवा नदी के किनारे एक जजीरे पर फंसे लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ और फौज की टीमें जुमेरात की सुबह पहुंच गईं। डिप्टी कलेक्टर तहरावली इंद्राकांत द्विवेदी ने बताया कि दरिया के तेज बहाव की वजह से जजीरे पर लोगों के फंसे होने की इत्तला मिलने के बाद एसडीआरएफ और फौज दोनों को बचाव काम के लिए मुतल्ले किया गया था और टीमें रात को ही यहां पहुंच गई थी, लेकिन अंधेरे की वजह से रात में बचाव काम शुरू नहीं किया जा सका था। टीमें सुबह होते ही मौके पर पहुंच गई हैं। दरिया में बहाव बहुत तेज है और रेस्क्यू एहलकार जाए वक़्वा का मुआयना कर रहे हैं। दरिया के तेज बहाव के दरमियान लोगों को महफूज किनारे तक कैसे पहुंचाया जाए, इसकी तहकीकात जारी है। हर किस्म के हिफाजती इंतजामात के साथ टीमों के मशवरे पर रेस्क्यू काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मध्य प्रदेश के साथ साथ बुंदेलखंड में भी मूसलाधार बारिश की वजह से नदी के पानी की सतह बुलंद है। साथ ही बेतवा पर बनाए गए डैमों से भी पानी दरिया में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दरिया में पानी आया है। इंतजामिया की तरफ से बार बार दरिया के करीब ना जाने की तंबी के बावजूद लोग अक्सर अपने खेत देखने दरिया के करीब चले जाते हैं। इन लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया। इस दौरान दरिया के पानी की सतह बहुत बढ़ गई और बहते हुए दरिया के बीच में वो जजीरे पर फंस गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि पीपल्स अलायंस फॉर गैपकार डिक्लेरेशन PAGD का दफ्तर कभी बंद नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमहूरी पार्टी है और वो करारदाद पास कर सकती है। मौसूफ साबिक वजीर आला ने इन बातों का इजहार जुमेरात को यहां नामा निगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि PAGD का दफ्तर कभी बंद नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमहूरी पार्टी है और वो करारदाद पास कर सकती है। उनका कहना था कि कोई भी हतमी फैसला तब लिया जाएगा जब इंतखाबात होंगे और रियासत में इस वक्त क्या सूरत हाल होगी, इसी के मुताबिक फैसले लिए जाएंगे। अपनी पार्टी के खिलाफ बयान के मुतालिक एक सवाल के जवाब में डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे खिलाफ बयान आएंगे, बर्दाश्त करने का मादा पैदा करें। उन्होंने कहा कि हमें बर्दाश्त और सब्र करने का मादा पैदा करना चाहिए और कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। उमर अब्दुल्ला के बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि उमर साहब खुद समझते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, उनको नसीहत करने की कोई जरूरत नहीं है। काबिल जिक्र है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने PDP और दीगर पार्टियों के साथ मिलकर पीपल्स अलायंस फॉर गैपकार डिक्लेरेशन बनाई, आने वाले असेंबली इंतखाबात के तमाम 90 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला लिया है। आप तो चाहेंगे ही कि PAGD बंद हो जाए, उसका दफ्तर कभी बंद नहीं होगा। कल जो रेजोल्यूशन आया है पार्टी तो का, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी रेजोल्यूशन कर सकती है, मगर फाइनल फैसला तो जब इलेक्शन आएगा तब होगा। नाराजगी आपके खिलाफ भी, आप सदर हैं, अपनी पार्टी कह रही है हमारे खिलाफ बयानात आ रहे हैं, जिंगल्स हमारे। सुनिए, जी, खिलाफ बयान आएंगे, बर्दाश्त का मादा पैदा करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बर्दाश्त का मादा पैदा नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। दो चीजें याद रखिएगा सबके लिए जी। एक बर्दाश्त, दूसरा सब्र और तीसरा अपने आप को कुर्बान करने। जम्मू कश्मीर में 60 घंटों में 9 ज़लज़लों के झटके महसूस किए गए, ताहम कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के जिले डोडा में बुध की रात 11:52 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि जमीन के अंदर उसकी गहराई 11 किलोमीटर थी। ताहम इन ज़लज़लों से किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बांडीपुरा में लश्कर तैयबा नामी जंगजुओं तंजीम से वाबस्ता 2 मिलिटेंट्स को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से असला, गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि
पुलिस को बांडीपुरा के पेटकुट पुलिस स्टेशन के हुदूद में लश्कर-ए-तैयबा से वाबस्ता कुछ मिलिटेंट्स मुआविनीन की नक्लो हरकत के मुतालिक एक मुसद्दिक़ा इत्तला मौसूल हुई। उन्होंने कहा कि इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बांडीपुरा पुलिस और 26 आसाम राइफल्स की एक मुश्तरका टीम ने लाल किला मोड़ पेट कोट पर नाके के दौरान 2 जंगजू मुआविनीन को गिरफ्तार किया। बयान में कहा गया कि गिरफ्तार शुदा जंगजू मुआविनीन एक सफेद कार में सफर कर रहे थे। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त मोहम्मद यूसुफ वानी वल्द गुलाम रसूल वानी साकिन पेटकोट बांडीपुरा और मंजूर अहमद शाह वल्द अब्दुल अहद शाह साकिन बाग बांडीपुरा के बतौर हुई है। बयान के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान की तहवील से 3 पिस्तौल मैगजीन और 5 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। पुलिस बयान में कहा गया कि इब्तदाई तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ है कि गिरफ्तार शुदगान लश्कर-ए-तैयबा के सरगर्म मिलिटेंट्स के साथ राब्ते में थे और वो जिले में मिली मिलिटेंसी को फरोग देने और नौजवानों को वरगलाने की सफ़ों में शमूलियत इख्तियार करने के लिए तैयार करने के काम पर मामूर थे। उन्होंने कहा कि उनकी बरवक्त गिरफ्तारी से जिले में एक बड़ी मिलिटेंसी कार्रवाई होने को टाला गया। पुलिस ने जिमन में एक केस रजिस्टर करके तहकीकात शुरू कर दी है। महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इसके बाद 27 अगस्त को मौसम में खतरे बेहतरी वाक़ई होने के बाद 28 और 29 अगस्त को एक बार फिर मौसम खराब होने की तवक्को है। थाईलैंड की आईनी अदालत ने वजीर आजम प्रवीत चैन-ओचा के ओहदे से मुअत्तल कर दिया। थाईलैंड की मरकजी अपोजिशन जमात की जानिब से वजीर आजम की 8 साला मुद्दत की हद नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई थी। डॉन में शाये गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक जजों ने मुकदमे का फैसला होने तक प्रवीत चैन-ओचा को ओहदे से मुअत्तल करने के लिए 5 के मुकाबले 4 वोटों से इत्तेफाक राय से फैसला किया। अदालत ने कहा कि आईनी अदालत ने तमाम दरख्वास्तों और मुआविन दस्तावेजात पर गौर व फिक्र के बाद हक़ाइक़ की बुनियाद पर केस को सुना। अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक केस पर फैसला आने तक चैन-ओथाई वजीर आजम की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। आईनी अदालत की जानिब से परवेज चैन-ओचा को जवाब जमा कराने के लिए 15 दिन की मोहलत दी गई है। परवेज चैन-ओचा के नायब वजीर आजम और साबिक आर्मी चीफ प्रवीत विवेंगस्वान केस का फैसला होने तक निगरान वजीर आजम का ओहदा संभालेंगे। नायब वजीर आजम विसानो करियांगम का कहना था कि मौजूदा काबीना अपनी जिम्मेदारियां मामूल के मुताबिक अंजाम देने का सिलसिला जारी रखेगी, क्योंकि चैन-ओचा को सिर्फ ओहदे से नहीं बल्कि जिम्मेदारियों से हटाया गया है। पिटीशन की हिमायत करने वाली अपोजिशन मूव फॉरवर्ड पार्टी के रहनुमा पेता अल-मजारो वेनरत ने कहा कि मुल्क को नई क़यादत की अशद जरूरत है। जनरल प्रवेद से जनरल प्रवेद तक जाना दरअसल ट्रिप के इर्द गिर्द कश्ती चलाने के मुतरादिफ है। अमेरिका ने यूक्रेन को तकरीबन 13 अरब डॉलर मालियत की सिक्योरिटी इमदाद की इजाफी खिस्त देने का ऐलान किया है, जो रूस और यूक्रेन के तनाज़े को 6 माह तक पहुंचाने के बाद सबसे बड़ा पैकेज है। अमेरिका ने सदर जो बाइडेन के इख्तिदार संभालने के बाद से यूक्रेन को 13.5 अरब डॉलर से ज्यादा की सिक्योरिटी इमदाद देने का अज़्म जाहिर किया है। बाइडेन ने अपने बयान में कहा कि यह पैकेज यूक्रेन के अवाम की हिमायत करने की उनके मुल्क के अज़्म का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए लड़ाई जारी रखी है। अमरीकी वज़ारत दिफा के मुताबिक नए ऐलान करदा पैकेज में 6 इजाफी नेशनल एडवांस्ड सरफेस ट्वायर मिसाइल सिस्टम्स, 155 mm आर्टिलरी गोला बारूद, 65,000 राउंड 120 mm मार्टर गोला बारूद, 24 काउंटर आर्टिलरी राडार्स, योमा बगैर पायलट एरियल सिस्टम UAS और स्कैन एगल UAS सिस्टम के लिए मॉविन डिवाइस,
वेम्पायर काउंटर, यूएस सिस्टम और लेजर से चलने वाला रॉकेट सिस्टम शामिल है। सूडान में तूफानी बारिश और सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 89 तक पहुंच गई है। सूडान की सरकारी खबर रसा एजेंसी सोना ने मुल्क की शहरी दिफा कौंसिल के तर्जुमान अब्दुल जलील अब्दुल रहीम का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हालिया जबरदस्त बारिश के बाद सैलाब से मुतासरा इलाकों में 19,000 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मिस्टर अब्दुल रहीम ने तमाम शोबों और वजारतों के दरमियान हम आहंगी और मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया ताकि हर मुतासरा इलाके को जरूरी मदद फराहम की जा सके। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासरा कई सड़कों को बहाल कर दिया गया है ताकि मुतासरा आबादी को फौरी इमदाद फराहम की जा सके। वजारत आबपाशी और आबी वसाइल ने ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल दरियाओं के पानी की सतह फिर से बढ़ने की वार्निंग जारी की है। वजारत ने खास तौर पर दारुल हुकूमत खर्तूम में 2 दरियाओं के करीब रहने वाले लोगों से जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया। शुमाल मगरबी वाशिंगटन डीसी में खुलेआम नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 अफराद हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने कल मुकामी वक्त के मुताबिक 12:30 पर बैनुल अक़वामी वक्त के मुताबिक शाम 4:50 पर नॉर्थ कैपिटल और ओ स्ट्रीट नॉर्थ वेस्ट में फायरिंग के बारे में पुलिस को मुतले किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 अफराद को गोलियों से छन्नी पाया। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया गया। दीगर 3 जख्मियों को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है, जहां उनकी हालत मुस्तहकम है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक कम से कम 2 मुश्तबा अफराद एक इमारत के सामने एक छोटी काली SUV से बाहर निकले और सड़क पर मौजूद लोगों पर फायरिंग कर दी। कनाडा में अब तक मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन के 1206 मामले सामने आए हैं। मुल्क की पब्लिक हेल्थ एजेंसी PHAC ने इसकी तस्दीक की। महकमे सेहत के मुताबिक ओंटारियो में 583, क्यूबेक में 471, ब्रिटिश कोलंबिया में 125, अल्बर्टा में 19, स्केचवैन में 3, यूक्रेन में 2 और न्यू ब्रांजिक, मेंटोनियाबा और न्यू ब्रांजिक में 1-1 केस दर्ज किया गया। एजेंसी ने सूबों और इलाकों में अम्वामियोन वैक्सीन की 1,05,000 से ज्यादा डोज फराहम की है। अब तक कम से कम 60,000 अफराद वैक्सीन ले चुके हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मरकज में बीजेपी हुकूमत का तख्ता उलटने दानिश्वर तबके को आगे आने की जरूरत। रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट के इफ्तिताह के बाद मुनक़िदा जलसे आम से वजीर आला KCR का खिताब। तेलंगाना भर में मुसलमानों के एहतजाज के बाद गुस्ताखे रसूल मलून राजा सिंह गिरफ्तार। सिटी पुलिस ने ताजा नोटिस देते हुए चरलापल्ली जेल किया मुंतकिल। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रुकन कौंसिल कविता से की मुलाकात। बीजेपी कारकुनों की जानिब से उनकी रिहायशगाह पर किए गए हमले पर शदीद रद्द अमल का किया इजहार। रियासत में अनकरीब 31 अजला में 31 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस किए जाएंगे कायम। हेल्थ मैनेजमेंट एकेडमी बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून के सख्त दफात को बरकरार रखने का मामला सुप्रीम कोर्ट PMLA पर जुलाई के अपने फैसले पर करेगी नजरसानी। रियासत कर्नाटक में खौफनाक सड़क हादसे में 9 अफराद हलाक। सदर मर्मो और वजीर आजम मोदी ने किया अफसोस का इजहार।
थाईलैंड के वजीर आजम को अदालत ने ओहदे से मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन की जानिब से वजीर आजम की 8 साला मुद्दत की हद पर नजरसानी पर दरखास्त पर अदालत का फैसला। इसी के साथ ही तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।